पार्लियामेंट में जो कहा वो किया। दूसरी बात उनके बारे में जरूर कहूंगी, वो ऐसे नेता हैं जो विरासत भी देते हैं और विकास भी देते हैं। विरासत, आप देखिए महाकाल का डेवलपमेंट करा उन्होंने, काशी विश्वेश्वर का डेवलपमेंट करा, और एक चीज जो विरासत भी है और वचन पूर्ति भी है, पहली रामनवमी थी जो 500 साल की प्रतीक्षा के बाद मेरे रामलला ने प्राण प्रतिष्ठा होकर अयोध्या जी में एक भव्य राम मंदिर में बिताया। यदि हम विकास की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स का जब क्राइसिस आया तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ऑलरेडी इनॉग्रेट कर चुके हैं, और मोदी जी ने ठानी है कि आने वाले 5 सालों में भारत इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द रेलम ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग। और आप जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि भारत will be the hub of manufacturing, the hub of innovation, the hub of technology, the hub of IT and the hub of startup. स्टार्टअप की बात करें तो पहले ही ये सुनिश्चित कर दिया है मोदी जी ने कि भारत इकोसिस्टम्स में वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है जहां पर स्टार्टअप की बात हो। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो मोदी जी ने ये सुनिश्चित करा है कि एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने वैश्विक पटल पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है, और भारत आने वाले 5 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन आज मैं अगर परिवार में आई हूं तो खाली हाथ नहीं आई, 2 चीजें लेकर आई। एक, वचनों का गुलदस्ता लाई हूं जो आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूं, और दूसरा, कुछ दर्द, कुछ वेदनाएं भी लाई हूं जो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वेदना का इलाज ही आपके पास है। पहले मुझे लगता है कुछ मांगने से पहले कुछ अर्पित करना चाहिए, तो वचन देती हूँ यदि आप जिता के भेजेंगे तो आपकी सांसद के रूप में 25% ऑफ द MPLAD फंड एक्सक्लूसिवली रिजर्व रहेगा RWAs के लिए, जो केवल दिल्ली के RWA की रिकमेंडेशन पर ही खर्च किया जाएगा। दूसरा वचन, जब भी अगर आपको किसी भी प्रकार की जरूरत होगी, आपकी कोई भी समस्या होगी, तो उसके समाधान के लिए आप मुझे हमेशा अपने बीच में मौजूद पाएंगे, अवेलेबल पाएंगे, उपलब्ध पाएंगे। श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूँ, श्रीमती सुषमा स्वराज का खून हूँ मैं। आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होंगी। और अब अपने परिवार के साथ अपना दर्द साझा करना चाहती हूँ। आप सबने देखा है, न्यूज़ देखी होगी कि स्वाति मालेवाल जी के साथ क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के CM के आवास पर उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद के साथ अभद्रता करी और उन्हें बुरी तरह पीटा। वो एलिगेशंस, वो FIR पढ़कर आत्मा कचोटती है। मैं दल की राजनीति, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर आपसे बात कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि 5 दिन तक उन्होंने मौन क्यों साधा, और अगर वो अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे। कितनी अजीब बात है कि इस इंसिडेंट के 41 घंटे के बाद ही संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि वाकई में ये वाकया हुआ था, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अभियुक्त को लेकर लखनऊ घूम रहे थे।
ऐसा लगता है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई तो छोड़िए, अभियुक्त को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब जब एक एफआईआर लॉन्च हो गई है और अभियुक्त को कहां से अरेस्ट करा गया, सीएम रेजिडेंस से दोबारा अरेस्ट करा गया। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, दुशासन की भांति आपके सचिव ने जाकर एक महिला सांसद के साथ अभद्रता करी और अब आप दुर्योधन बनकर आज भाजपा कार्यालय पे जाकर उसी अभियुक्त अपने दुशासन को बचाने के लिए धरना देंगे। अरे मुखिया हो आप दिल्ली के, चीफ मिनिस्टर हो आप दिल्ली के, दिल्ली की जनता ने वोट कर कर आपको जिताया है। आपको तो एक पिता की भांति उस महिला सांसद की आवाज में उसके साथ खड़े रहना चाहिए था। आपको तो अभी से कड़ी कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। पहले तो आपको सांप सूंघ गया, धृतराष्ट्र की तरह आपने आंखें बंद कर ली, चुप रहे। वो अपने आप में अक्षम्य अपराध है, लेकिन उसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं कर दी। आपने उसको अपने साथ रखा, लखनऊ भी लेके गए, अपने सीएम आवास पे ही रखा, पुलिस ने उसको वहीं से अरेस्ट करा और अब आप उसी दुशासन के लिए दुर्योधन की भांति धरना करेंगे। ये वही केजरीवाल जी हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहा करते थे कि वो भारत की जनता की आवाज उठाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। अरे भ्रष्टाचार में तो स्वयं आप सर से लेकर पांव तक डूबे हुए हैं, लेकिन ये निर्लज्ज व्यवहार कब से करना शुरू कर दिया?